केजरीवाल एंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए केजरीवाल अपने सियासी दुश्मन कांग्रेस से भी हाथ मिला चुके हैं, लेकिन कोर्ट में केजरीवाल एंड कंपनी की दाल नहीं गल रही है। केजरीवाल सरकार जो अपने आप को सबसे ईमानदार सरकार बताती थी, उसके एक नेता और केजरीवाल साहब के अजीज दोस्त आप में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया 2 नंबर के काम के चक्कर में ऐसे जेल गए कि पूरी ईमानदार पार्टी और बड़े से बड़ा वकील उनके पक्ष में ऐसे ईमानदारी के सबूत नहीं दे पा रहा है कि उनको जमानत मिल सके। मनीष सिसोदिया केजरीवाल साहब के पुराने साथी थे। बेचारे दिल्ली की कथित शिक्षा क्रांति का ढिंडोरा पीटकर लोगों को सस्ती शराब पिलाने और अपने मित्रों को लाभ देने में ऐसे घुले कि भूल गए कि दोस्त के कहने पर वो गलत आदेश लिखित में दे रहे हैं, लेकिन जब फंसेंगे तो अकेले ही फंसेंगे। हुआ भी ऐसा। केजरीवाल साहब तो चालाकी से साइड हो गए, लेकिन फंस गए सिसोदिया साहब और अब वो कोर्ट कोर्ट भटक रहे हैं कि कहीं से उनको राहत मिल जाए, लेकिन इस बार भी उन्हें देश की सुप्रीम अदालत से निराशा ही हाथ लगी है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को 4 अक्टूबर के लिए टाल दिया है। सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान मामले आने पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि अदालत शुक्रवार या किसी अन्य दिन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे का समय मांगा। सिंघवी ने मामले को लेकर मीडिया में लगातार छप रही खबरों पर भी आपत्ति जताई। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट इन खबरों पर ध्यान नहीं देता। फिर मामले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया। सिंघवी ने कहा कि पीठ से गुजारिश की थी कि मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को की जाए। उनका कहना था कि सुनवाई के दौरान बहुत ज्यादा समय लग सकता है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर SV राजू अदालत में पेश हुए। मनीष सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अंतरिम राहत और जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को सूचीबद्ध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में CBI और ED को नोटिस भी जारी किया था, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि जब उनके दोस्त की बेगुनाही के सबूत उनके पास मौजूद हैं, तो फिर वो क्यों नहीं उनको वो जेल से रिहा करा रहे हैं, या असल में बात कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।